मेरा पिछला वीडियो जो संकल्प मंत्र में निहित काल गणना पर है, मेरी पुस्तक चंदा के तले से चांद के परे तक के आरंभिक अध्यायों से है। यह वीडियो भी उन्हीं आरंभिक अध्यायों से है जो उस काल गणना से इस रूप में संबंधित है कि ब्रह्म अहोरात्र का समय 8 अरब 64 करोड़ DH वर्ष होने के पहले की गणनाएं क्या थी। इन विवरणों या व्याख्याओं में जो भी संदर्भ लिए गए हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अलग से दिए गए हैं। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक असुर की चर्चा होती है। मय दानव या मयासुर। कश्यप आर्षे वदिति के पुत्र, मयासुर मंदोदरी के पिता और रावण के ससुर थे। इन मय दानव का उल्लेख महाभारत में भी आता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मयासुर एक महान शिल्पी, वास्तुकार और खगोल शास्त्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इन्होंने ही पांडवों के लिए उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ में अद्भुत एक सभा भवन का निर्माण किया था, जिसे मय सभा नाम दिया गया। यहाँ इस वर्णन का उद्देश्य मयासुर का जीवन परिचय नहीं है, अपितु इस बात की ओर ध्यान लाना है कि विख्यात सूर्य सिद्धांत जो आर्यभट्ट ने लिखा था, उसके पहले भी इसकी रचना मयासुर द्वारा की गई थी। मयासुर द्वारा लिखा गया ग्रंथ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लगभग 20 लाख वर्ष पुराना है, परंतु कुछ विद्वान इसे 4वीं-5वीं शताब्दी का तो कुछ ईसा पूर्व 6000 वर्ष पुराना बताते हैं। सूर्य सिद्धांत काल को 2 वर्ग में रखता है। अमूर्त काल, ऐसा सूक्ष्म समय जिसकी गणना सामान्य रूप से असंभव है। ऐसे सूक्ष्म समय को सामान्य यंत्रों या विधियों से नहीं मापा जा सकता है। इसमें त्रुटि से प्राण तक का काल आता है। जबकि मूर्त काल ऐसा समय जिसकी गणना संभव है एवं उसको सामान्य यंत्रों या विधियों से मापा जा सकता है। इसमें प्राण से आगे तक के काल को रखा गया है। 60 त्रुटि यानी कमल के पत्ते को सुई से छेदने में लगने वाला समय एक रेणु के बराबर होता है, जो 1 सेकंड का 54,000वां भाग है। 60 रेणु मिलकर एक लव और 60 लव एक लेशक बनाते हैं, जो 1 सेकंड का 15वां भाग है। 60 लेशक एक प्राण यानी 4 सेकंड का समय होता है। जैसा कि उपरोक्त बताया गया है, यहाँ तक का काल अमूर्त काल माना जाता है। इसके आगे के काल मूर्त काल कहे जाते हैं। त्रुटि की एक और संकल्पना आचार्य भास्कर ने भी की है। वे बताते हैं कि जितने समय में पलक गिरती है उसको निमेष कहते हैं। एक निमेष के 30वें भाग को तत्पर तथा एक तत्पर के 100वें भाग को त्रुटि कहते हैं। अर्थात 100 त्रुटि एक तत्पर और 30 तत्पर एक निमेष के बराबर होते हैं। निमेष के ऊपर की इकाइयों का संबंध इस प्रकार है: 18 निमेष बराबर 1 काष्ठा, 30 काष्ठा बराबर 1 कला और 30 कला बराबर 1 घटिका। 2 घटिका 1 मुहूर्त और 30 मुहूर्त मिलकर एक नक्षत्र दिवस बनाते हैं। इस प्रकार एक नक्षत्र दिन में 9,72,000 निमेष होते हैं। वर्तमान विश्व की प्रचलित अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि 1 सेकंड में 11.25 निमेष होते हैं। यदि हम अन्य मानों की तुलना करें तो ऐसे संबंध ज्ञात किए जा सकते हैं। प्राण के आगे की गणना इस प्रकार है: 60 प्राण 1 विनाड़ी, 60 विनाड़ी 1 नाड़ी और 60 नाड़ी मिलकर एक अहोरात्र यानी दिन और रात का एक जोड़ा बनाते हैं। 30 अहोरात्र 1 मास, 7 अहोरात्र 1 सप्ताह, 2 सप्ताह 1 पक्ष और 2 पक्ष मिलकर 1 मास का निर्माण करते हैं। 2 मास 1 ऋतु, 6 मास 1 अयन और 12 माह मिलकर 1 वर्ष बनाते हैं। 360 वर्ष मिलकर देवताओं का एक दिव्य वर्ष कहलाते हैं। 1,20,000 दिव्य वर्ष मिलकर एक चतुर्युग बनाते हैं, जिसकी अवधि 43,20,000 वर्ष होती है। 71 चतुर्युग एक मनवंतर या खंड प्रलय कहलाते हैं। 14 मनवंतर मिलकर एक ब्रह्म दिन बनते हैं, जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। यही ब्रह्मा की रात की अवधि भी है। 28 मनवंतर एक ब्रह्म अहोरात्र बनाते हैं, जो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का है। इसमें एक पूरी सृष्टि का लय हो जाता है, इसलिए इसे सृष्टि चक्र भी कहते हैं। महर्षि नारद की गणना इससे भी सूक्ष्म है। नारद संहिता के अनुसार एक लग्न काल त्रुटि का भी 1000वां भाग है, जो 1 सेकंड के 32 अरबवें भाग के बराबर है।
इसकी सूक्ष्मता के बारे में उनका कहना है कि इसकी गणना स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं करते, तो साधारण मनुष्य की बात ही क्या है। ऐसी ही समान गणनाएं हमें महाभारत और मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में भी मिलती हैं, जहां ब्रह्मा के एक निमेष से लेकर कल्प और प्रलय तक का उल्लेख है। विष्णु पुराण में भी एक वैकल्पिक विधि दी गई है। 10 निमेष बराबर 1 काष्ठा, 35 काष्ठा बराबर 1 कला और 20 कला बराबर 1 मुहूर्त। 10 मुहूर्त 1 दिवस, 30 दिवस 1 मास, 6 मास 1 अयन और 2 अयन मिलकर 1 वर्ष या 1 दिव्य दिवस बनाते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, जिसमें 50-50 वर्षों के 2 अर्धांश हैं। प्रत्येक अर्धांश में 360 कल्पों का 1 वर्ष होता है। प्रत्येक अहोरात्र समान दिन और रात से बना है। प्रत्येक दिन 14 मनवंतरों का होता है और 1 मनवंतर 71 चतुर्युगों से बना है। ब्रह्मा की आयु के पहले अर्ध बीतने पर व्यतीत समय है 50 गुणा 360 गुणा 2 गुणा 4 अरब 32 करोड़, यानी 15 पदम 55 नील 20 खरब वर्ष। अब ब्रह्मा के द्वितीय अर्ध का वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, जो 7वां मनवंतर है। चूंकि अभी कली युग है, अतः इसके पहले के 3 युग बीत चुके हैं। इसमें 6 मनवंतरों का समय जोड़ा गया। 6 गुणा 3 करोड़ 22 लाख 58 हजार वर्ष, जो 19 करोड़ 35 लाख 48 हजार वर्ष के बराबर है। साथ ही 6 संधिकालों का समय जोड़ा गया। 6 गुणा 17 लाख 28 हजार वर्ष, यानी 1 करोड़ 3 लाख 68 हजार वर्ष। इसमें सतयुग का 17 लाख 28 हजार वर्ष और त्रेता युग का 12 लाख 96 हजार वर्ष भी जोड़ा गया और अंत में द्वापर युग का 8 लाख 64 हजार वर्ष जोड़ा गया। अतः कुल व्यतीत समय हुआ 15 पदम 55 नील 20 खरब जोड़ 1 करोड़ 3 लाख 68 हजार जोड़ 19 करोड़ 35 लाख 48 हजार जोड़ 17 लाख 28 हजार 12 लाख 96 हजार और 8 लाख 64 हजार वर्ष। इस प्रकार कुल व्यतीत समय 15 पदम 55 नील 20 खरब 20 अरब 78 करोड़ 4 लाख वर्ष होता है। प्राचीन भारत के इस गणित को नमन। धन्यवाद।